Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjali Saraswat, and on this channel you will find content related to UGC NET examination. Currently I am covering unit 1, that is teaching aptitude, and you will find other videos of this unit on the playlist that I have created on my channel. So please check those out. So let's start with CDT, Cognitive Development Theory. तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी, इसको प्रपोज किया था जीन पियाजे ने, जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने चिल्ड्रंस की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया अपना। उन्होंने बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता होती है उसके डेवलपमेंट में अपना बहुत योगदान दिया, उसको समझने में। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या कहती है जीन पियाजे के हिसाब से, कि जो चिल्ड्रन का, किसी भी बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो बौद्धिक विकास होता है, वो स्टेजेस में होता है। वो 4 स्टेजेस में होता है, जिसमें पहला होता है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इनको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, ये 0 से 2 साल की उम्र तक चलता है। इसमें क्या होता है, ये बच्चे के बौद्धिक स्तर के विकास का पहला फेज होता है। ये पहला फेज होता है किसी भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। और इस स्टेज में चिल्ड्रन प्राइमरीली लर्न अबाउट देयर एनवायरनमेंट थ्रू देयर रिफ्लेक्सेस, सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटीज। जब बच्चा छोटा होता है तो वो धीरे धीरे करके चीजें सीखता है। और इस सेंसरी मोटर स्टेज में, जो कि पैदा होने से 2 साल की उम्र तक रहती है, इसमें बच्चे सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपने सेंसेस से, उनको क्या सुनाई देता है, क्या दिखाई देता है, और उनके रिफ्लेक्सेस से। यानी कि जब वो गिरने वाले होते हैं तो उनको एकदम डर लग जाता है, ये एक उनका एक रिफ्लेक्स ही तो हुआ। और मोटर एक्टिविटीज से इनमें जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब 2 साल के ऊपर जैसे ही बच्चा पहुंचता है, फिर उसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है, जो कि 2 से 7 साल की उम्र तक रहती है। इसमें उनमें मेंटल रिप्रेजेंटेशंस बनाने की एबिलिटी आ जाती है। वो भाषाएं सीखने लगते हैं, और वो किसी भी चीज को लेने के लिए इशारा कर सकते हैं, सिंबल बना लेते हैं वो अपने। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल की उम्र तक रहती है। मेंटल रिप्रेजेंटेशंस का मतलब, उनके दिमाग में खुद से इमेजेस बनने लगती हैं। वो भाषा सीखते हैं। अगर आप घर में हिंदी बोलते हैं तो बच्चा धीरे धीरे वो भाषा बोलना शुरू करेगा। मराठी बोलते हैं तो वो धीरे धीरे अपना जो मराठी है वो बोलना शुरू करेगा, आपसे सीख करके, आपको देख करके। और अगर उसको कोई चीज चाहिए तो वो इशारा करके आपको बता सकता है। और वो कई चीजों के अपने खुद के नाम भी बना बना सकता है। जैसे पानी को या खाने को बच्चे क्या बोलते हैं, अप्पा, या फिर इस तरह से अपने खुद के शब्द बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो है बच्चे अपने खुद के सिंबल्स बनाते हैं, और चीजों को अ, दर्शाने के लिए सिंबल यूज कर सकते हैं, और लैंग्वेज भी डेवलप करने लगते हैं। उनका दिमाग थोड़ा और ज्यादा डेवलप होने लगता है इस स्टेज में। जैसे ही वो 7 साल की उम्र पार करते हैं, तभी उनका नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, जो कि 7 साल से 11 साल की उम्र तक रहता है। 7 साल से शुरू होता है, और इस स्टेज पे जो चिल्ड्रन है वो लॉजिकली सोचने के काबिल हो जाते हैं। यानी कि किसी भी चीज के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में वो लॉजिकली सोच पाते हैं। जैसे अगर उसके पास टॉफी है, तो अगर कोई उससे मांगेगा तो वो सोचेगा मैं उसको दूं या नहीं दूं, सोचने लगेगा। या फिर अगर उसके पास आ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, बट फिर भी अगर उससे मांगी जा रही है, तो वो उसके बारे में सोचेगा कि मैं इसको शेयर करूं या नहीं करूं। तो यहाँ पे वो अपना डिसीजन भी बनाता है। और
जैसे ही वो 11 साल की उम्र का होता है वहां से उसकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज शुरू हो जाती है। तो 11 से और उसके आगे तक 11+ ईयर्स तक ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज चलती रहती है। इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स आते हैं स्टेज पे, यानी कि जो चिल्ड्रन है वो सोच सकते हैं अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। वो हाइपोथेटिकली या डिडक्टिवली भी सोच सकते हैं कि अरे अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, यानी कि वो इमेजिन कर सकते हैं अपनी खुद की क्रिएटिव स्किल्स। क्रिएटिविटी उनकी जो थिंकिंग में होती है वो आ जाती है, वो चीजें अपने आप से क्रिएट करने लगते हैं, हाइपोथेटिकल चीजें चीजें। तो ये जो स्टेज है ये 11 साल या उससे ऊपर तक चलती है फिर। तो ये चारों स्टेजेस के नाम सीक्वेंस में पता होना बहुत जरूरी है। और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज कौन से एज तक चलती है। इसमें ये दो मेन चीजें हैं। बाकी थोड़ा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सेंसरी मोटर में क्या क्या चीजें डेवलप करता है एक चाइल्ड, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में और फॉर्मल ऑपरेशन में क्या क्या चीजें डेवलप करता है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है जून 2023 से। इसमें आपको अरेंज करने हैं चारों स्टेजेस। तो अरेंज द स्टेजेस ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी शुरू से और लास्ट तक आपको चारों स्टेजेस को सीक्वेंस में लगाना है। अभी हम पढ़कर आए हैं, सबसे पहले क्या होता है, सेंसरी मोटर, जिसपे जो भी चाइल्ड है वो अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी पहले आएगा। सी कौन कौन से ऑप्शंस में पहले है, सेकंड। तो सेकंड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, बट फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। सेंसरी मोटर के बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल के बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और सबसे लास्ट में आपका आता है फॉर्मल, सबसे लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सी, बी, ए और डी, सी बी ए डी आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है कि कौन से स्टेजेस में कौन कौन सी चीजें आती है। तो सेंसरी मोटर में क्या आता है, सेंसरी मोटर में क्या आता है, लर्न्स थ्रू रिफ्लेक्सेस, सेंसेस एंड मूवमेंट एक्शंस ऑन द एनवायरनमेंट। तो आप ए को सेकंड से मैच कर देंगे। अब ऑप्शंस में देखिए, ए के साथ सेकंड कौन कौन से ऑप्शंस में मैच हो रहा है, फर्स्ट में और फोर्थ में, यानी कि फर्स्ट या फोर्थ में से कोई एक हमारा आंसर होगा। सेकंड देखते हैं, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, प्री ऑपरेशनल में चिल्ड्रन डेवलप लैंग्वेज एंड बिगिन टू यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। तो बी का फोर्थ हो गया। बी का फोर्थ कौन से में है, फर्स्ट में नहीं है, इसको काट देंगे। फोर्थ में है बी का फोर्थ। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, दे कैन थिंक लॉजिकली, खुद से लॉजिकली सोच सकते हैं जो भी प्रॉब्लम उनके सामने आती है। तो सी का फर्स्ट हो गया जो कि फोर्थ में है। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, दे कैन थिंक हाइपोथेटिकली एंड डिडक्टिवली। तो इसीलिए सी का, वो सॉरी डी का थर्ड हो गया, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग से है। इसमें आपको जो है एज मैच करनी है स्टेजेस के साथ। तो सेंसरी मोटर सबसे पहले स्टेज होती है, तो 0 से 2 इयर्स तक हो गई, यानी ए का थर्ड जो कि सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है। सेकंड है प्री ऑपरेशन। प्री ऑपरेशनल कब से स्टार्ट होती है, बताइए। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, चिल्ड्रन बिगिन, इट बिगिंस, प्री ऑपरेशनल स्टेज बिगिंस अबाउट द टाइम द चाइल्ड स्टार्ट्स टॉकिंग टू अबाउट 7 इयर्स ओल्ड, यानी कि जब वो बोलना सीखता है, उसकी लिंग्विस्टिक स्किल्स डेवलप हो रही होती है, तब से लेकर 7 साल की उम्र तक। तो बी का फोर्थ हो जाएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थर्ड होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, एडोलसेंस से अडल्टहुड तक, क्या ये होती है, नहीं। एडल्टहुड जो आ गया वो 11+ ईयर्स या उसके बाद आ गया। तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कहाँ तक रहती है, 11 ईयर्स तक। इसमें बिगिंस अबाउट द फर्स्ट ग्रेड टू अर्ली एडोलसेंस, यानी कि ये कहाँ से चलती है,
7 साल से 11 साल तक ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो गई। फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि एडोलसेंस से अडल्टहुड तक चलती है, ये बात तक सबसे लास्ट तक चलती रहती है। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड हो जाएगा। आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। So, as per Piaget's stages of cognitive development, the child learns a language and begins to use symbols to represent objects during the pre-operational stage. तो आपको बताना है कि आपका स्टेटमेंट 1 सही है। यानी कि पियाजे की जो स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इसमें जो चाइल्ड है वो लैंग्वेज कब सीखता है और ऑब्जेक्ट्स को सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट कब करता है, क्या वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता है? तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, एज पर पियाजेज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड लर्न्स थ्रू रिफ्लेक्सेस, सेंसेस एंड मूवमेंट एक्शंस ऑन द एनवायरमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। क्या वो अपने सेंसेस से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के दौरान सीखता है? नहीं। अगर यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज होता तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, क्योंकि रिफ्लेक्सेस से और एनवायरनमेंट से बच्चा सीखता है बिल्कुल शुरू में, 0 से 2 साल की उम्र तक। लेकिन फॉर्मल ऑपरेशन तो सबसे लास्ट वाली स्टेज है, इसमें 7+ईयर्स 11+ईयर्स से वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इस यूनिट से जुड़ी हुई बाकी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे यूनिट 1 का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट एंड प्लीज मेक अ नोटबुक। थैंक यू।